हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र रजक एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल। दोस्तों, ये वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 10th के जनरल इंग्लिश विषय की परीक्षा की तैयारी के लिए है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में 20 नंबर की ग्रामर आती है, जिसमें 10 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का डू एज डायरेक्टेड और 5 नंबर का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है। दोस्तों, जो 10 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आता है उसमें कम से कम 5 नंबर का वर्ब का सही फॉर्म चुनने के लिए आता है। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको वर्ब का सही फॉर्म चुनना सिखाऊंगा, जो आपके कम से कम 5 नंबर सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। दोस्तों, वर्ब पहचानने का पहला तरीका हेल्पिंग वर्ब के अनुसार वर्ब लगाना होता है। दोस्तों, सबसे पहले इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए। डू, डज, डिड या मॉडल होने पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। दोस्तों, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू ये सभी मॉडल्स हैं और मॉडल्स के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यूज्ड टू एक मॉडल है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। लेकिन यदि यूज्ड टू के पहले इज़, एम या आर हो तो यूज्ड टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाता है। रवि यूज्ड टू डैश 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 इन द रिवर व्हेन ही वॉज यंग। दोस्तों, यहाँ पर यूज्ड टू मॉडल्स का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, मतलब स्विम और स्विमिंग में से हम स्विम को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। रवि इज यूज्ड टू डैश 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 इन द रिवर। दोस्तों, इस सेंटेंस में यूज्ड टू के पहले इज का प्रयोग हुआ है, अतः इस सेंटेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होगा। मीन्स स्विम और स्विमिंग में से हम स्विमिंग को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, डू, डज, डिड या मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर या बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी डैश डैश डैश। दोस्तों, इस सेंटेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। लीव, लेफ्ट और लीव्स में से लेफ्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रवि इज डैश 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 फुटबॉल। दोस्तों, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होगा। इसमें से प्ले, प्लेइंग और प्लेड में से हम प्लेइंग को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैड बीन डैश 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 टेनिस फॉर 2 hours। दोस्तों, इस सेंटेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, अतः इस सेंटेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होगा। तो इस सेंटेंस में प्ले, प्लेइंग और प्लेड में से हम प्लेइंग को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, लेकिन यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब न दी गई हो तो ऐसी स्थिति में हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। आई और यू को छोड़कर यदि सब्जेक्ट या कर्ता एक वचन है तो वर्ब का एस या ईएस फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे इज, हैज़, डज, प्लेज इत्यादि वर्ब के एस या ईएस फॉर्म हैं। बाकी सब्जेक्ट और आई और यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ही डैश 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 टू स्कूल डेली। क्योंकि ही एक वचन करता है, इसीलिए इसके साथ में एस या ईएस वाली वर्ब लगेगी, अतः गो
गोज और गोइंग में से हम गोज को सिलेक्ट करेंगे। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द सन डैश 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 इन द ईस्ट। यहाँ क्योंकि द सन एक वचन है इसलिए इसके साथ में एस या ईएस वाली वर्ब लगेगी, अर्थात राइज, राइजेस और रोज में से हम राइजेस को सिलेक्ट करेंगे। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द स्टूडेंट्स डैश डैश इन द ग्राउंड डेली। दोस्तों, क्योंकि द स्टूडेंट्स बहुवचन करता है इसीलिए इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, ना कि एस या ईएस फॉर्म। अतः प्ले, प्लेज और प्लेइंग में से हम प्ले को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। रवि ऑलवेज डैश 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 टू स्कूल। क्योंकि रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में एस या ईएस वाला वर्ब फॉलो होगा, तो हम यहाँ पर गो और गोज में से गोज को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि वाक्य में पास्ट टेंस की कोई पहचान हो, जैसे यस्टरडे, एगो, लास्ट, या दो में से एक वाक्यांश पास्ट टेंस का हो, तो दूसरे वाक्यांश के वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहित डैश 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 अ पेन यस्टरडे। यहाँ पर यस्टरडे पास्ट को प्रदर्शित करता है, बीते हुए समय को प्रदर्शित करता है, इसीलिए यहाँ पर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो बाय और बॉट में से बॉट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बॉट बाय का सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। इट वॉज डार्क। यहाँ पर इट वॉज डार्क जो वॉज वर्ड आया है ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस वाक्य का ये हिस्सा, ये वाक्यांश भूतकाल का है। सो आई डैड डैश अ टॉर्च विद मी। इसलिए दूसरे वाक्य में हमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो टेक, टुक, टेकन में से टुक टेक का सेकेंड फॉर्म है, अतः हम यहाँ पर टुक को सिलेक्ट करेंगे। रुचि वॉज वेरी टायर्ड। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया गया है। सो सी डैड डैश टू बेड अर्ली। इसलिए हम दूसरे वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे, अर्थात गो, वेंट, गॉन में से हम वेंट को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, कुछ वर्ब जैसे वांट, डिसाइड, प्रॉमिस, लाइक, गोइंग, ट्राई, अबाउट के साथ में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे शी वांट्स डैश 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 द गेम। यहाँ पर वांट्स का यूज हुआ है इसलिए इसके साथ में टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मतलब टू विन का प्रयोग होगा। दोस्तों, किसी भी प्रीपोजिशन जैसे बाय, फॉर, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग के ठीक बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज फंड ऑफ डैश 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 सॉन्ग्स। यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है इसलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पर सिंग और सिंगिंग में से हम सिंगिंग को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, कुछ वर्ब जैसे स्टॉप, स्टार्ट, फिनिश, अवॉइड, माइंड, प्रिवेंट, डिले, एंजॉय, पोस्टपोन, फॉरगिव, प्रैक्टिस, प्रेफर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाता है। सीइंग हिज फादर, सी स्टॉप्ड डैश डैश डैश। यहाँ पर स्टॉप के बाद हमें वर्ब का फॉर्म लगाना है इसलिए यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई वुड प्रिफर डैश 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 अ बाथ। दोस्तों, यहाँ प्रिफर का प्रयोग हुआ है इसलिए इसके बाद में आईएनजी फॉर्म प्रयोग होगा। यहाँ पर टेक, टुक, टेकिंग में से हम टेकिंग को सिलेक्ट करेंगे। यदि वर्ब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ हो तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या
वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दोनों में से कोई भी एक प्रयोग हो सकता है। डैश 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 डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग और बार्क में से हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म चुनेंगे क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो बार्किंग या फिर बार्क। सेकेंड सेंटेंस में डैश 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 डॉग्स सेल्डम बाइट, यहाँ पर दो ऑप्शन है, टू बार्क या फिर बार्क, तो इसमें से हम टू बार्क चुनेंगे। मतलब अगर वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म या फिर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मेक, हेल्प, लेट, लाइक, आस्क, सी, वॉच, हियर, फील, सेंस, इन वर्बों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ही मेड देम डैश डैश डैश, तो यहाँ पर क्योंकि मेड का यूज हुआ है, जो मेक का सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सिट। दोस्तों, वी हेल्प हिम डैश 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 द हॉर्स, तो यहाँ पर हेल्प का प्रयोग किया गया है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, राइड। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी लेट मी डैश डैश डैश, दोस्तों यहाँ पर लेट वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, गो। दोस्तों, अगर वीडियो समझ ना आया हो तो इसे फिर से देखें और अपनी कॉपी में लिखें, उसके बाद समझें, ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का वर्ब का सही फॉर्म चुनने के लिए निश्चित आएगा। और यदि आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया तो आप 5 नंबर के हकदार हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। See you in next video with new topic. Till then, bye bye.